Hello students. So now we are going to discuss about displacement reaction. So before we started it, we have to know about a table that is called a reactivity table. तो reactivity table के अंदर क्या क्या आएंगे? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, copper, silver, gold, then platinum. This is a reactivity table. Okay, this is most reactive, this is least reactive. हम इसको रिएक्टिविटी टेबल या रिएक्टिविटी सीरीज कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जब भी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, whenever talking about displacement reaction we should know about the which metal is more reactive than other. Okay, let us consider this reactive. This metal is more reactive than zinc. Then in any reaction जो कैल्शियम है वो जिंक को रिप्लेस कर देगा उसकी प्लेस से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, कुछ आपको जब समझ में आएगा। लेट अस कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. It will become iron sulfate plus copper. This is solid. This is copper sulfate, means aqueous like water. This is also aqueous. This is solid. क्या देखा हमने? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मेन मतलब क्या मोटिव होता है कि किसी रिएक्शन के अंदर जो मोर रिएक्टिव, जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं रिएक्टिव कौन ज़्यादा है, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है उसके प्लेस से और खुद उसकी प्लेस को ले लेता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो इसने क्या किया, आयरन ने कॉपर की प्लेस ले ली और कॉपर जो है रिप्लेस हो गया खुद की प्लेस से। तो ये एग्जांपल था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इट मीन्स इन ए रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट। ठीक है, फिर हम इसके और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल तो सिंपल सा है कि हमने एक फ्लास्क लिया, हमने कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने एक नेल को डीप किया, आयरन की नेल को साफ करने के बाद सैंड पेपर से प्रॉपरली। आफ्टर सम टाइम जो सॉल्यूशन है उसमें से जो सल्फेट है वो आकर किस पर बाइंड हो जाएगा, क्लिम्ब हो जाएगा आयरन पे, आयरन की नेल पर, और जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन का कलर जैसे ब्लू था कॉपर सल्फेट का, वो आते आते बाद में उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो नेल है, नेल कैसी हो जाएगी, आयरन की ब्राउन हो जाएगी। देन वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। जिंक,
solid, then iron sulfate aqueous, then it will become, ये अब इसको रिप्लेस कर देगा यानी Zn जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो आप देख सकते हैं क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन को रिप्लेस कर यानी ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा उसके प्लेस से। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसमें से बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये सारे क्या है, दीज आर ऑल मेटल्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन ओनली मेटल्स। ये नेसेसरी नहीं है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो नॉन मेटल में भी हो सकती है, उसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें उसमें इस टेबल की नीड नहीं होगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो वगैरह पॉज करके। जैसा एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। क्लोरीन मीन्स Cl2, पोटेशियम मीन्स K, ब्रोमाइड Br, देन इट विल बिकम, क्या बन जाएगा ये, पोटेशियम क्लोराइड, इट मीन्स KCl प्लस Br2। हम इसको बैलेंस करते हैं, Cl2 इट मीन्स वी हैव टू पुट हियर 2, ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो गया, इट मीन्स 2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। हम इसकी जो स्टेट फॉर्म है वो लिखते हैं, क्लोरीन ऑलवेज इन द गैसियस फॉर्म, देन दिस इज इन द एक्वस फॉर्म, देन this will also in aqueous, then this will in gas state. then हम देख सकते हैं, मैं इस रिएक्शन के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। The displacement reaction are not limited to metals only. Even non-metals can take part in this reaction. For example, when chlorine gas is passed through the aqueous solution of potassium bromide, the solution acquires a yellowish or orange look. In this case, chlorine more reactive, because chlorine is more reactive than bromine, डिस्प्लेस कर देगी और खुद उसकी प्लेस ले लेगी। ठीक है, then we can take one more example, Zn plus H2SO4, it means sulfuric acid, it will become ZnSO4 plus H2। जो H2 गैस है वो रिलीज हो जाएगी, दिस इज गैसियस, दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस, this is metal, it means solid. So as you can see here, there is displacement of hydrogen from its solution। ठीक है, तो ये जो है अंदर एग्जांपल हो गया। हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो वी कैन ट्रांसफर इट बाय ए ट्यूब। तो फिर ट्यूब से हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस के थ्रू, सॉल्यूशन के ऊपर ट्यूब वगैरह लगाकर। फिर उसके बाद में हम इसके पास मैस्टिक्स लाएंगे तो ये पॉप की साउंड के साथ बर्न होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये आग पकड़ लेता बहुत जल्दी। ठीक है, देन आती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ऐसे एग्जांपल हैं, इनके अंदर मेटल का यूज़ एक ही यहाँ पे है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरा मेटल को ही हटाए, यहाँ पर कोई मेटल नहीं है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मेनली आयंस का जो है एक्सचेंज होगा, आयंस की एक्सचेंजिंग होगी और जो शेयरिंग करेंगे, मेनली बात ये है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेस होगा, डबल डिस्प्लेस होगा। मतलब अगर एक एलिमेंट दूसरे किसी सॉल्यूशन से, कंपाउंड से एक एलिमेंट को जो है रिप्लेस कर देते हैं, तो वो भी उस वाले दूसरे वाले को कुछ ना कुछ रिप्लेस कर देगा। एग्जाम्पल से समझेंगे आप। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ वी कैन टेक बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, it will become barium sulfate प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करते हैं एक बार। बैलेंस करेंगे तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे बिकॉज हियर इज 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर सिंपली हमने 2 लगा दिया। क्लोरीन भी 2 थे, बैलेंस हो गई है। अब इनकी स्टेट लिखते हैं हम। दिस इज इन द एक्वस फॉर्म, दिस इज ऑल्सो इन द एक्वस फॉर्म, दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म, दिस इज अगेन इन द एक्वस फॉर्म। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे वहाँ पर हमारा पीपीटी बनेगा। पीपीटी का हम बता सकते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं इसको। दिस इज वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी यानी सॉलिड की फॉर्म में बनाया हमने। इन दोनों के सॉल्यूशन को मिलाया। दीज आर बोथ सॉल्यूशन, इट मीन्स एक्वस लाइक वाटर, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मिक्सचर को मिलाया तो ये सेपरेट हो जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन के अंदर ये है वाइट पीपीटी यानी सॉलिड की तरह, सॉलिड है ये, उसकी तरह हमें मिलेगा। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हम 2 टाइप से इक्वेशन को समझ सकते हैं। जो इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। हुआ क्या, इस पॉजिटिव वाले ने इसके साथ रिएक्शन करी क्योंकि नेगेटिव है, देखो यहाँ पर ये बन गया। इसने इसके साथ की तो यहाँ पर ये बन गया। तो आयंस की भी एक्सचेंजिंग है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी कि बेरियम जो है यहाँ से इसको रिप्लेस कर रहा है सोडियम को, ठीक है। तो इस वाला भी यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहा है, खुद यहाँ पर प्लेस ले रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छे बड़ा। सोडियम कार्बोनेट in the solid form plus hydrochloride in the aqueous form, it will become NaCl2, बैलेंस करते हुए चलता हूँ मैं, AQ प्लस H2CO3, it means carbonic acid, aqueous। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, CO2 प्लस H2O। अब इसको समझते हैं। जब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो देखो इस टाइप से ये बना। इट मीन्स जो सोडियम है वो किसको ले गया, क्लोरीन को ले गया, और कार्बोनेट है किसको ले गया, हाइड्रोजन को ले गया, और क्या बन गया हमारे पास, कार्बोनिक एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड। ये कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, बाद में अगर हम इसको एक्सपोज कर देंगे, ओपन कर देंगे तो ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, देन वाटर में, ठीक है। अब
इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, ये भी हमारे पास तरीका है कि यहाँ पर ये कार्बनिक एसिड वगैरह बना है, तो हम क्या करेंगे, लाइम वाटर ले लेंगे, ठीक है, और उसको हम रिएक्ट करवा देंगे। देन हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास एक रिएक्शन बन सकती है, अगर हम लाइम वाटर ले लें। लाइम वाटर क्या होता है, COH2, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। लाइम वाटर अगर हम इसमें CO2 पास करवा दें, देन इट विल बिकम CaCO3 प्लस वाटर, ओके, और दिस इज इन द प्रेसिपिटेशन फॉर्म। ये सिंबल मैंने आपको बताया था, प्रेसिपिटेशन फॉर्म का है, ये लिक्विड बन जाएगा। वाइट प्रेसिपिटी बोल सकते हैं आप इसको। ये मैंने जब रिएक्शन करवाई थी प्रीवियस लेक्चर्स में कॉम्बिनेशन वाले में, तो हमने बताया था ये जो वॉशिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम ये काम आते हैं, और ये अपने आप ही मतलब ये होता है हमारे पास लाइम वाटर। इस जब हम वाल्स पे इसको फैलाते हैं, डिप्रेस करते हैं, तो उस टाइम पे ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है इस फॉर्म में आते हैं। बट यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ये इसके अंदर ये है, तो ये है या नहीं है, तो इसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम यहाँ पर CO2 का यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग CO2 एज चेकिंग एजेंट, ओके। देन ये आपको बता दिया मैंने, ये अनस्टेबल है, कुछ ही टाइम के बाद में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा अगर मैं इसको एक्सेस में, मतलब ये बन गया, इसको एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, तो जो इसका वाइट कलर है, मिल्की कलर है, वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। और क्या बनेगा वो देखते हैं हम एक बार, इनको नोट करते हुए चलिए। ये भी एग्जांपल आपका किसका था, डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो इफ वी आर पासिंग carbon dioxide in excess with the calcium carbonate, then it will convert CO3 plus CO2 plus H2O, it will convert into calcium hydrogen carbonate, CaHCO3 whole 2, aqueous form, water solution. This is water soluble, okay. This is aqueous, it means water, and this is gas, this is solid. तो ये होगा अगर हम इसके अंदर एक्सेस में प्लस कर दें क्या, CO2, ठीक है। तो ये फिर ये आपका यहाँ नहीं, मतलब ये बन जाएगा, एक्सेस में हम इसके अंदर एडिशन कर दें CO2 का। तो रिएक्शन से ये ध्यान रखनी है, एग्जाम में आ सकती है हमारे। नेक्स्ट वी कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए, आप चेक कर पाएंगे फॉर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 in aqueous plus NaCl aqueous, it will convert into silver chloride in precipitation form plus sodium nitrate in aqueous form, sodium nitrate. Again this is PPT, यानी एक सॉलिड तो बनेगा ही बनेगा। जब भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा तो हमें ये रिएक्टेंट्स हमारे, देखो यहाँ पर एक्सचेंजिंग हो गई, जो सिल्वर है वो किसको ले गया, क्लोरीन को ले गया, और ये नाइट्राइट है ये सोडियम को ले गया। तो यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं हुआ, डबल एलिमेंट जो है डिस्प्लेस हो गया, ठीक है ना।
अब जैसे इसके बारे में कुछ बता दूं तो ये आपका वाइट पीपीटी ही बनेगा, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। और अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, लीड नाइट्रेट NO3 ऑल 2 एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट, it will convert into lead sulfate in the form of PPT. Again white PPT lead sulfate plus 2NaNO3 aqueous form. Okay, this you can see here. There is also a exchange of ions. आयंस का एक्सचेंज भी होता है, प्लस माइनस आप करके देख सकते हैं। जैसे इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, तो इट मीन्स दिस इज इन द प्लस, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन देयर इज ए इन द नेगेटिव। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज प्लस माइनस करके। फिर अगेन दिस इज वाइट पीपीटी। अच्छा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है हमारी, हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें HCl एक्वस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लें NaOH अगेन एक्वस, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज अगेन एक्वस प्लस। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो है इसको ले जाएगा और दिस विल टेक दैट, तो ये बन जाएगा। तो जो ये पूरी इक्वेशन है क्या है, कौन सी इक्वेशन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन भी किसका एग्जांपल हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है डबल होती है, इट मींस देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ द आयंस। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Oxidation and reduction. What do you understand by oxidation and reduction? Oxidation means gain of oxygen, loss of or hydrogen। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। हम देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमने एक शुरू में ही जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर देखा था मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करवाया जाए ऑक्सीजन के साथ में, देन इट विल बिकम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, देन वी कैन बैलेंस इट
2 and 2. Okay, this is balanced. What we saw there, देखो अब ये जो Mg है इसको क्या हुआ, मीन्स मैग्नीशियम है, इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ किसका, ऑक्सीजन का, यानी गेनिंग हो गई, यानी कि और दी किसने, इसने। तो दिस इज, ये तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है किसको, इसको, और ये ले रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, बट इसका ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ये ऑक्सीडाइज हो गया कौन, Mg इस तक, ठीक है, और ये O2 क्या है, O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Then we will take some more example about this type of reaction. Cu plus O2, it will become CuO. इसको बैलेंस करेंगे, there is 2, then there is also 2, then when we will heat it we will get, इसको नेम देते हैं कुप्रिक ऑक्साइड। कुप्रिक ऑक्साइड। अब देखो हुआ क्या, जब हमने इसको ऑक्सीजन दी तो ये इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि Cu विल बी ऑक्सीडाइज, बट एजेंट कौन है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है। अच्छा, अब देखें तो इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है, खुद की तो ऑक्सीजन जा रही है, तो यानी कि यहाँ पर तो लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, बट यहाँ पर गेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों चीजें बोल सकते हैं, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन, यानी कि इसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है खुद के अंदर, ठीक है। अब अगर मैंने इसको जो है बर्न किया इसके साथ में, तो इसका कलर जो है शुरू में चेंज हुआ, बट अगर मैं इसको जब इसके साथ में इसको बर्न किया तो इसके ऊपर आ गई ब्लैक कोटिंग, बट फर्दर हम इसको अगर CuO को रिएक्ट करवाते हैं, बर्न करवाते हैं H2 के साथ में, इट मीन्स हाइड्रोजन के साथ में, अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर प्लस H2O, यानी कि वाटर अलग हो जाएगा। इज दिस बैलेंस्ड? यस, बैलेंस्ड। तो अब इसका कलर हो जाएगा पिंक,
तो ऐसा क्यों हुआ, जो पाउडर था उसका कलर पिंक हो गया, पहले था ब्लैक कोटिंग हो गई थी, क्योंकि इसने इसको रिमूव कर दिया, जो हाइड्रोजन था अब इसका वापिस यानी अगेन ये जो है अब रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अब इसको क्योंकि ऑक्सीडेशन तो ले रहा है ये, यानी कि ऑक्सीजन ले रहा है ये, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, ठीक है। तो हम इस बात को ध्यान ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों टाइप की रिएक्शंस हो गई हैं, साफ साफ पता लग रहा है इसमें। Then we will take some more example about it. अच्छा, अब जहाँ पर हमें एक सिंगल रिएक्शन के अंदर जैसे ZnO प्लस कार्बन, it will become Zn plus Cu when we heat it. Then there is both reaction, okay, oxidation, बिकॉज कार्बन को तो क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, बट इसको इसका क्या हुआ, रिडक्शन, बिकॉज हमने पढ़ा है ऊपर, यहाँ पर तो लॉस हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ पर गेन हो गया, तो बोथ रिएक्शन आर टेकिंग टुगेदर, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, यानी दोनों काम हो रहे हैं एक साथ, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बन, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज्ड हो गया कार्बन वहां पर जाकर, बट ये क्या हो गया, रिडक्शन में आ गया, ये इसको रिड्यूस हो गया ये, ठीक है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ठीक है। तो इनमें से हाइड्रोजन या कार्बन में से एक भी ऑक्सीजन में सॉरी एक भी काम हो रहा है गेन या लॉस का, तो भी हम रिएक्शन को पहचान सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनके एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, इनकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए, विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा डिस्लाइज हो रहा है, तो उसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं। आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।